भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसको काटने वाला दो से ज़्यादा हो। काटने वाला, जैसे एग्जांपल लेते हैं दो, दो किससे किससे कट रहा है ये सोचना है। दो किससे किससे कट रहा है, इसका मतलब किसके किसके पहाड़े में आता है दो। वैसी संख्या जिसको काटने वाला दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा संख्याओं से जो कटेगा वो जो क्या क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। दो से ज़्यादा कटने का मतलब, जैसे दो किसी किसके पहाड़े में आता है, तो एक एक के पहाड़े में आता है और एक दो खुद के पहाड़े में आता है। तो दो क्या हुआ, भाज्य संख्या हुआ, बिल्कुल नहीं। काटने वाला कितना है इसमें, मात्र दो ही है, और काटने वाला कितना होना चाहिए, दो से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है तीन, तीन है जो कि काटने वाला कौन कौन है, एक एक से कटता है तीन, और दूसरा खुद से तीन कटता है, या तीन किसी और के पहाड़ में आता है, किसी के पहाड़ में नहीं आता है। तो फिर से इसको काटने वाला कितना हो गया, दो ही। तो ये क्या प्राइम नंबर हुआ, ये सॉरी कंपोजिट नंबर हुआ, भाज्य संख्या बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट क्या है, फोर है, इसको काटने वाला कितने हैं, या ये कितने के पहाड़ में आता है, तो एक के पहाड़ में आता है, दो के पहाड़ में आता है और चार के पहाड़ में आता है। इसको काटने वाला कितना हो गया, तीन हो गए। तो तीन दो से ज़्यादा हो गया कि नहीं हो गया, इसका मतलब ये जो चार है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है या भाज्य संख्या। नेक्स्ट है पाँच, पाँच किसी किसके पहाड़े में आता है, एक के पहाड़े में आता है और पाँच के पहाड़े में आता है, और किसी पहाड़ में नहीं आता है। इसको काटने वाला फिर से कितना हो गया, दो ही है, दो ही काटने वाला है, तो ये भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। नेक्स्ट है सिक्स, इसको काटने वाला कौन है, वन है, टू है, थ्री है और सिक्स है। मतलब ये वन के पहाड़ में भी आता है, टू के पहाड़ में भी आता है, थ्री के पहाड़ में भी आता है और सिक्स के भी पहाड़ में आता है। इसके मतलब इसको काटने वाला कितने हो गए, चार हो गए। कितने, चार हो गए। तो ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट है सेवन, इसको काटने वाला कोई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वन और सेवन से कटता है, मतलब एक से कटेगा और वो खुद से कटेगा। काटने वाले कितने हो गए, दो, मतलब ये एक के पहाड़े में आते हैं और सात के पहाड़े में आते हैं। तो ये क्या भाज्य संख्या हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ ये भाज्य संख्या। ये क्या हो गया, एक और अलग प्रकार की संख्या होती है जिसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, अभी हम लोग देखते हैं उसको। नेक्स्ट है आठ, आठ किसी किसी पहाड़े में आते हैं, एक के पहाड़े में आते हैं, दो के पहाड़े में आते हैं, चार के पहाड़े में और आठ के पहाड़े में आते हैं। इसको काटने वाले कितने हैं, चार हैं। तो ये भाज्य संख्या हो गया, क्योंकि जो संख्या है जो कि इसको काटने वाला दो से ज़्यादा होगा वही जो कि भाज्य संख्या कहलाएगी। इसको काटने वाले कितने हैं, चार चार हैं। इसी प्रकार से कम 100 तक तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना और देखना कि उसमें कितने भाज्य संख्या और कितने अभाज्य संख्या है। अब हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन है। भाज्य संख्या तो समझ में आ गया कि कौन कौन है, अभाज्य संख्या देखते हैं कौन कौन है। भाज्य संख्या में हम लोगों ने देखा कंपोजिट नंबर में कि जिसको काटने वाला दो से ज़्यादा हो रहा था, काटने वाला दो से ज़्यादा, या जो दो पहाड़े से ज़्यादा पहाड़े में आ रहा था, तीन पहाड़े में या चार पहाड़े में या पांच पहाड़े में आ रहे थे, वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर थे, भाज्य संख्या थी। अब देखते हैं कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। कौन सा, अभाज्य संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। वैसा नंबर जिसको काटने वाला सिर्फ और सिर्फ दो ही हो। कितना हो, ओनली दो ही हो, दो ही संख्या तो सिर्फ कटे। और वो संख्या दोनों कौन कौन होगी, एक तो एक होगा और वो दूसरा क्या होगा, खुद होगा। कौन होगा, खुद, या खुद को हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं। खुद को क्या कहते हैं, स्वयं। एक एक से कटेगा और दूसरा स्वयं से कटेगा, तो वो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, एक तो कुछ होने वाला नहीं है, एक तो सिर्फ और सिर्फ एक से ही कटने वाला और किसी कटने वाला है नहीं, तो ये नहीं कंपोजिट नंबर हुआ और नहीं ये प्राइम नंबर हुआ। दो कौन सा नंबर होगा, अभी हम लोगों ने देखा था दो एक से कटता है और दो से कटता है, मतलब ये कंपोजिट हुआ, बिल्कुल नहीं। प्राइम हुआ, बिल्कुल होगा। तो कोई भी संख्या होगी तो या तो वो कंपोजिट होगा या तो वो प्राइम होगा। क्योंकि इसको काटने वाला दो ही है तो ये किस में चला जाएगा, प्राइम में। और दो से ज़्यादा कटने वाला होता है या दो से ज़्यादा के पहाड़े में आता तो ये कंपोजिट हो जाता। नेक्स्ट है तीन, तीन किसी किसके पहाड़े में आता है, एक एक के पहाड़े में आता और दूसरा
3 की पहाड़ी मात्रा है, तो ये कंपोजिट होगा? बिल्कुल नहीं। प्राइम होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि इसको काटने वाला कितना है? सिर्फ 2 ही है, और ये सिर्फ 1 की पहाड़ी मात्रा और खुद की पहाड़ी मात्रा है, इसलिए ये क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। नेक्स्ट क्या है? 4 है। नेक्स्ट क्या है? 4 है। 4 है जो किससे किससे कटने वाला है? 1 से कटने वाला है, 2 से कटने वाला और खुद 4 से कटने वाला है। 4 कितने पहाड़ी मात्रा हैं? 3 की पहाड़ी मात्रा है। एक के पहाड़ी मात्रा है, दूसरा 2 के पहाड़ी मात्रा और तीसरा 4 के पहाड़ी मात्रा। तो ये क्या कंपोजिट होगा? बिल्कुल होगा। क्या प्राइम होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि प्राइम में जो कितने पहाड़ी मारना चाहिए? मात्र 2 ही पहाड़ी मारना चाहिए, और यहाँ पर कितने पहाड़ी मारे हैं? 3 पहाड़ी मारे हैं। नेक्स्ट है 5। 5 के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि ये सब मात्र 2 ही पहाड़ी मारे हैं, एक के पहाड़ी मार रहे हैं और दूसरा 5 की पहाड़ी मारे हैं, तो इसको काटने वाला कितना है? 2 ही। तो ये कौन सा होगा? प्राइम? बिल्कुल नहीं। कौन होगा? सॉरी, कंपोजिट होगा? बिल्कुल नहीं। जब भी वो क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10। 10 को काटने वाला कौन कौन है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। काटने वाला कितना है? 4 है, तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर होगा, प्राइम संख्या नहीं होगी। कोई भी संख्या या तो कंपोजिट होगी या तो प्राइम होगी। वैसे कोई भी संख्या नहीं है जो कंपोजिट भी है और प्राइम भी है। 2 एक ऐसा सम संख्या है, 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। जो क्या है? प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या भी है। 2 को छोड़ करके ऐसा कोई भी सम संख्या नहीं है जो प्राइम है। जितना भी प्राइम नंबर मिलेगा वो सारे के सारे विषम मिलने वाले हैं, विषम संख्या, ऑड नंबर। तो इस बात का, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 2 ही सिर्फ एक ऐसा सम संख्या है वो क्या है? प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे के सारे क्या है? विषम संख्या है। या फिर ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि 2 क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2। और सबसे सम संख्या भी है और प्राइम नंबर भी है। सबसे छोटा को प्राइम नंबर क्या है? सॉरी, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है? तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है? 4 है। 4 से नीचे जितना भी संख्या है 3 या 2, ये दोनों को दोनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अभी हमने परिमेय संख्या देखा था, रेशनल नंबर, उसमें आया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब जिसका एचसीएफ 1 आने वाला है। को का मतलब हो गया सह, और सह का मतलब हो गया साथ। जब जो कोई किसी के साथ रहेगा तो वो क्या अकेले रहेगा? कभी नहीं। सह का मतलब साथ, और साथ का मतलब कन्फर्म में किसी न किसी के साथ होगा ही। तो हम लोग देखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब ऐसा संख्या, ऐसा 2 संख्या जिसका एचसीएफ क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। जैसे जितनी भी लगातार वाली संख्या है, जैसे 2 3 ले लिया तो ये दोनों क्या है? को प्राइम है। 2 और 3 का दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो कितना निकाल करके आएगा? 1 आएगा एचसीएफ। फिर 3 4 हो गया, 5 6 हो गया, या 7 8 हो गया, या फिर वैसी बहुत सारी संख्या है। जैसे हो गया फिर 1 5 हो गया, 1 5 ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। 1 4 हो गया तो ये भी क्या है? को प्राइम नंबर है। मतलब दोनों का एचसीएफ निकाल करके देखोगे तो क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो को प्राइम नंबर कौन कौन कहलाएंगे? वैसा 2 नंबर, वैसा नंबर का जोड़ा जिसका एचसीएफ निकालने पर क्या आएगा? 1 आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? को प्राइम नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट है जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या है? जुड़वा अभाज्य संख्या, या उसको कहते हैं 2 प्राइम नंबर। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है? अभी हम लोग देखते हैं। 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर हिंदी में कहते हैं जुड़वा। क्या? जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा का मतलब वैसे 2 संख्या जो लगातार है। जैसे देख लेते हैं 2 और 3, 2 और 3।
टू प्राइम नंबर मतलब जुड़वा भाज्य संख्या, तो वैसा संख्या जुड़वा है तो कन्फर्म है कि ये क्या होगा, 2 रहेगा। जुड़वा रहेगा मतलब इसका मतलब 2 संख्या रहेगा। तो वैसा संख्या जो अभाज्य संख्या होनी चाहिए और दोनों लगातार होनी चाहिए, जैसे 2 और 3 लगातार एक नहीं है तो लगातार है, और दोनों का दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो गया, जुड़वा अभाज्य संख्या। नेक्स्ट है 3 और 5, दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है, और 3 के बाद बीच में 4 आता है, उसके बाद 5, तो मतलब 3 और 5 ये दोनों क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। 5 और 7 भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। फिर है नेक्स्ट 11 और 13, ये भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या। फिर नेक्स्ट है 17 और 19, ये भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 29 और 31, ये भी क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रामानुजन संख्या क्या है।